पानी को बनाया, उसके बाद अर्श बनाया, फिर बाद अल्लाह ने कलम बनाया और कलम को हुक्म दिया कि लिखो जो कुछ भी क़यामत तक होना है सब कुछ लिख दो। कलम ने अल्लाह के हुक्म से सब कुछ लिख दिया जो कुछ क़यामत तक होना है। फिर 50,000 साल बाद अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाया। उसके बाद फरिश्ते और जिन्नात को बनाया। अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में भेजने से 2000 साल पहले जिन्नात को दुनिया में भेज दिया, लेकिन जिन्नात ने दुनिया में फसाद और खून खराबा पैदा कर दिया। जब अल्लाह ने इंसान को पैदा करना चाहा, जब अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि मैं एक ऐसा मखलूक पैदा करने वाला हूँ जो जमीन में मेरे खलीफा होंगे। फरिश्ते जिन्नात के हालात से वाकिफ थे, तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की, आए अल्लाह, ये इंसान दुनिया में जाकर फसाद करेगा और खून खराबा करेगा। फरिश्तों ने कहा, हम तो तेरी तस्बीह करते हैं और तेरे पाकी बोलते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने इसराफील अलैहिस्सलाम को, मीकाईल अलैहिस्सलाम को और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बारी बारी जमीन पर भेजा और हुक्म दिया कि जाकर जमीन के कोने कोने से मिट्टी लेकर आओ, मैंने इंसान को पैदा करना है। जब ये फरिश्ते बारी बारी जमीन पर आए जमीन से मिट्टी लेने के लिए, तो जमीन ने उन फरिश्तों को अल्लाह का वास्ता दिया कि मुझसे मिट्टी ना लेके जाओ, जिस मिट्टी से ऐसा इंसान पैदा किया जाएगा जो जहन्नुम में जलेगा। फिर अल्लाह ताला ने आखिर में इजराइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा और कहा कि प्यारे इजराइल, तुम जाकर मिट्टी लेकर आओ। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने आए तो जमीन ने इनको भी रोक लिया और फरियाद किया और अल्लाह ताला का वास्ता दिया कि मिट्टी ना लेके जाओ। और हजरत इजराइल ने जमीन की एक ना सुनी और जमीन के चारों कोनों में से मिट्टी लेकर अल्लाह के पास हाजिर हो गए। अल्लाह ताला ने पूछा, आए प्यारे इजराइल, जब जमीन ने तुमको रोककर फरियाद की यहाँ तक के तुमको मेरा वास्ता दिया, तुमको जमीन पर रहम नहीं आया? तो हजरत इजराइल ने कहा, या अल्लाह, मेरे लिए तेरे हुक्म से बढ़कर कुछ नहीं, इसीलिए मैं मिट्टी लेकर आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ प्यारे इजराइल, आज के बाद इंसान को मारने की जिम्मेदारी मैं तुमको सौंप रहा हूँ।